हेलो दोस्त, लल्लू जी के क्लासेस में आप सभी स्वागत करता हूं दोस्त। आज हम देखने वाले हैं ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न। ठीक दोस्त, जो एग्जाम का डिसीज काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्त। आप लोग को बता देना चाहता हूं दोस्त, आप ही लोग के द्वारा भेजा गया क्वेश्चन ये सब है। ठीक दोस्त, आप लोग को जिनका भी एग्जाम अभी बाकी है दोस्त, आप लोग कोशिश करिएगा क्वेश्चन के लिखते चलें। ठीक दोस्त, और क्वेश्चन के याद कर लें। चलते हैं दोस्त पहले क्वेश्चन की ओर। पहले क्वेश्चन क्या पूछा गया था? तो पहले क्वेश्चन पूछा गया था कि पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव को किस राज्य ने राज्य उत्सव घोषित किया। ठीक दोस्त, ध्यान रखिएगा दोस्त, पूछ रहा है कि पक्के पागा हॉर्नबिल जो है महोत्सव को जो है किस राज्य ने राज्य उत्सव घोषित किया दोस्त? तो अरुणाचल प्रदेश सरकार। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश ने राज्य उत्सव घोषित किया किसको? पक्के पागा हॉर्नबिल को। ठीक, ध्यान रखिए दोस्त। अगर जो इसमें पूछा जाता है दोस्त कि हॉर्नबिल फेस्टिवल पूछे दोस्त, तो हॉर्नबिल फेस्टिवल हो जाएगा नागालैंड। ठीक दोस्त, नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। ठीक, ध्यान रखिए दोस्त। अब पक्के पागा पूछे दोस्त, पक्के पागा हॉर्नबिल पूछे दोस्त, तो हो जाएगा इसका अरुणाचल प्रदेश। ठीक, ध्यान रखिए दोस्त, दोनों VVI क्वेश्चन है। चलते हैं दोस्त, अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन क्या पूछा गया था दोस्त? तो अगले क्वेश्चन पूछा गया था, कह रहा है कि अल्पसंख्यकों को जो है शैक्षणिक संस्थान जो है चलाने का अधिकार जो है किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है। ठीक दोस्त, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 30 के तहत। ठीक, अनुच्छेद 30 के तहत जो है अल्पसंख्यकों को जो है शैक्षणिक संस्था चलाने का अधिकार प्राप्त है। ठीक, ध्यान रखिए दोस्त। आर्टिकल 29 में पूछे, आर्टिकल 29 में दोस्त, आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यकों के जो वर्गों का हितों का संरक्षण के बारे में वर्णित किया गया किसमें? तो आर्टिकल 29 में किया गया। ठीक दोस्त, चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन पूछा गया था दोस्त कि मार्च 2022 में जो है RBI द्वारा किस बैंक पर नए अकाउंट खोलने के लिए प्रतिबंध कर दिया गया है। ठीक दोस्त, तो अब बताना है दोस्त, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेटीएम पेमेंट बैंक। ठीक दोस्त, पेटीएम पेमेंट बैंक को RBI ने जो है नए अकाउंट खोलने के लिए बंद कर दिया। किसको? तो पेटीएम पेमेंट बैंक को कर दिया है, नए अकाउंट खोलने के लिए प्रतिबंध कर दिया। ठीक, तो ध्यान रखिए दोस्त। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछा गया था दोस्त कि कह रहा है कि किस राज्य की सरकार ने ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम पर शिक्षालय, ठीक दोस्त, लॉन्च किया है दोस्त? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, परलय शिक्षालय लॉन्च किया किसने? तो पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। ठीक, ध्यान रखिए दोस्त। एयर, ठीक है, एयर क्लासरूम प्रोग्राम। ठीक, ध्यान रखिए दोस्त, यहाँ पर पूछा जाता है एयर क्लासरूम प्रोग्राम पूछे तो अब ध्यान रखिएगा पश्चिम बंगाल हो जाएगा। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगले क्वेश्चन क्या पूछा गया था। तो अगले क्वेश्चन पूछा गया दोस्त कि सांची के स्तूप को कब यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया था दोस्त? तो इसका आंसर हो जाएगा 1989। ठीक दोस्तों, 1989 में सांची को स्तूप को जो है यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। ठीक, तो ध्यान रखिए दोस्त। बताना दोस्त सांची कहाँ स्तूप कहाँ स्थित है? तो सांची हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक दोस्त, सांची मध्य प्रदेश में स्थित है, ध्यान रखिए दोस्त। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया था दोस्त कि 1921 में जो है हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किस नदी के किनारे किया गया था दोस्त? ठीक दोस्त, तो 1921 में जो है हड़प्पा नदी को जो है हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन जो है किस नदी पर किया गया था दोस्त? तो हो जाएगा रावी नदी पर। ठीक दोस्त, ध्यान रखिए दोस्त, रावी नदी पर 1921 में हड़प्पा सभ्यता को उत्खनन किया गया था। ठीक, ध्यान रखिए दोस्त। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगले क्वेश्चन क्या आया था। अगले क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रीय गान जो है सर्वप्रथम किस कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था? ठीक दोस्त, बताना दोस्त, राष्ट्रीय गान जो है जो सर्वप्रथम जो है किस कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था दोस्त? तो हो जाएगा इसका 27 दिसंबर 1911 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है, ध्यान रखिए दोस्त। और राष्ट्रीय गीत पूछे दोस्त, राष्ट्रीय गीत कौन सा हो जाएगा? वंदे मातरम। ठीक है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया था? तो वंदे मातरम गाया था 1896 में। 1896 में वंदे मातरम को गाया गया था। ठीक, ध्यान रखिए दोस्त, अगर कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन अगले क्वेश्चन क्या पूछा गया था दोस्त? अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा अंग जो है हृदय में ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त व कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अशुद्ध रक्त को अलग करता है? यानी शुद्ध और अशुद्ध रक्त को अलग कौन करता है? तो हो जाएगा इसका द्विकपट। ठीक है, द्विकपट जो हो जाएगा, जो भी सही मारे होंगे दोस्त जो द्विकपट उनका सही गया होगा दोस्त। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन क्या पूछा गया था दोस्त? देखते हैं दोस्त, अगले क्वेश्चन पूछा गया था कि 20 लाख से अधिक जनसंख्या पर जो है किस स्तर की पंचायती राज व्यवस्था लागू होती है? ठीक दोस्त, तो 20 लाख जो है अधिक जनसंख्या पर जो है किस स्तर पर जो है पंचायती राज लागू होता है दोस्त? त्रिस्तरीय। ठीक दोस्त, त्रिस्तरीय किसका देन है दोस्त? त्रिस्तरीय बलवंत राय मेहता समिति का देन है। ठीक, ध्यान रखिए दोस्त। अब 20 लाख से अधिक जनसंख्या जो होता है
किस किस पर लागू होता है? त्रिस्तरीय पर लागू होता है, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 243 के बी के अनुसार जो है पंचायती राज के लिए 20 लाख से अधिक राज्य की जनसंख्या होनी चाहिए, ठीक, ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगले क्वेश्चन क्या। अगले क्वेश्चन पूछा गया था कि 1944 में जो है किस प्लान के तहत जो है 8 उद्योगपतियों ने 15 वर्षीय पूंजीवादी योजनाओं को जो है योजना पेश की थी दोस्त? तो हो जाएगा इसका बम्बे प्लान, ठीक है। तो बम्बे प्लान जो भी मारे होंगे उनका सही होगा। बम्बे प्लान में जो होता है 1944 में 8 उद्योगपतियों को जो है 15 वर्षीय पूंजीवादी योजना जो है पेश किया था, ठीक दोस्त, बम्बे प्लान, ध्यान रखिए दोस्त। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन क्या आया था दोस्त? अगले क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में जो है कौन सी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो आप लोग को बताना है दोस्त। तो इसका सही आंसर जो है कावेरी, ठीक है। कावेरी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरता है, ध्यान रखिए दोस्त। चलते हैं अगले क्वेश्चन क्या आया था देखते हैं। आप लोग बता देना चाहते हो जैसे फैक्ट देख लीजिए। महानदी हो जाएगा दोस्त गोदावरी, कृष्णा नदी कावेरी, ठीक दोस्त, कहाँ गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बार बार पूछा जाएगा, फिर भी पूछा जाएगा दोस्त, ध्यान रखिएगा। महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी कहाँ गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। नर्मदा और ताप्ती कहाँ गिरती है? अरब सागर में, ध्यान रखिएगा। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया था कि आयरन कुट ने हैदर अली को कब पराजित किया था, ठीक है। तो आयरन कुट ने जो है हैदर अली को कब पराजित किया था दोस्त? तो 1781 में, 1781 में आयर कुट को जो है हैदर अली ने पराजित किया था, ठीक है, ध्यान रखें। तो द्वितीय एंगल मैसूर युद्ध के समय ये पराजित हुआ था, ठीक, ध्यान रखें दोस्त। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया था दोस्त कि 1929 में कांग्रेस सम्मेलन में जो है किनकी अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, ठीक दोस्त। पूछा गया था कि 1929 में जो है कांग्रेस सम्मेलन में जो है किनकी अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी दोस्त? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 31 दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में प्रस्तावित पारित किया गया था, ठीक है। भारत के लिए पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था, ठीक, ध्यान रखें, ठीक, तो ध्यान रखें दोस्त। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आया था कि यदि अपतन कोण 45 डिग्री परिवर्तन कोण जो है 30 डिग्री है तो अपवर्तनांक कितना होगा, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा √2 हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सौभाग्य योजना किस मंत्रालय ने लॉन्च की है, ठीक है। सौभाग्य योजना जो होता है किस मंत्रालय ने लॉन्च करता है? तो इसका करता है प्रधानमंत्री करता है, ठीक है, प्रधानमंत्री करता है सौभाग्य योजना का लॉन्च करता है, ध्यान रखिए दोस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर 2017 को दिल्ली से किया था, ठीक है, सौभाग्य योजना का लॉन्च किया था, ठीक, ध्यान रखिए। वाष्प विसर्जन किस में नहीं होता है, ठीक है। तो वाष्प विसर्जन किस में नहीं होता है दोस्त? तो जगह जड़े में नहीं होता है वाष्प विसर्जन, ध्यान रखिए दोस्त। वाष्प विसर्जन पत्तियों के रंध्र के माध्यम से तना में यानी कि होता है, ठीक दोस्त, ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बागवानी फसलों में जो है फल सब्जियों हेतु कितने % का प्रीमियम पर बीमा होता है, ठीक है। प्रीमियम पर बीमा कितना % होता है? तो हो जाएगा इसका 5%, ठीक है, 5% पर होता है, ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पूछा गया था कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, ठीक है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन हो जाएगा? जो गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिए दोस्त। चलते हैं अगले क्वेश्चन, देखते हैं अगले क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में सबसे छोटा दिन कौन से डेट के होता है, ठीक है। सबसे छोटा दिन होता है 21 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा दिन 21 जून को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आया था मथुरी लोक नृत्य, ठीक है। तो मथुरी लोक नृत्य जो है किस राज्य में किया जाता है दोस्त? तो मथुरी लोक नृत्य हो जाएगा इसका हो जाएगा तेलंगाना राज्य में, ठीक है। तेलंगाना राज्य में मथुरी लोक नृत्य किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिए दोस्त। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या आया था दोस्त। अगले क्वेश्चन पूछा गया था कि मधुमलाई नेशनल पार्क जो है कहाँ है, ठीक है। तो मधुमलाई नेशनल पार्क जो है तमिलनाडु में, ध्यान रखिए दोस्त, ध्यान रखिए, तमिलनाडु में हो जाएगा मधुमलाई
नेशनल पार्क हो जाएगा, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया था, पाइका नृत्य हो जाएगा झारखंड का एक पारंपरिक लोक नृत्य है, ठीक है दोस्त। पाइका नृत्य पूछे दोस्त, पाइका नृत्य किस राज्य का जो है प्रचलित है, तो पाइका नृत्य हो जाएगा झारखंड का, ठीक दोस्त। पाइका नृत्य जो हो जाएगा झारखंड का एक प्रचलित लोक नृत्य है, ठीक, ध्यान रखिएगा। इसका झारखंड हो जाएगा, झारखंड का एक पाइका नृत्य किस राज्य का प्रचलित है, तो हो जाएगा झारखंड का एक पारंपरिक लोक नृत्य है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आया था कि राज्य में विधान परिषद किस अनुच्छेद में उल्लेखित है, ठीक है दोस्तों। राज्य में जो है विधान परिषद का जो है किस अनुच्छेद में उल्लेखित है, अनुच्छेद हो जाएगा 169। 169 में जो है विधान परिषद का उल्लेख किया गया है, ठीक है, ध्यान रखिए दोस्त। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अनुच्छेद 168 में 168 पूछे दोस्त, अनुच्छेद 168 हो जाएगा राज्यों के विधानमंडल को गठन की। राज्य में जो विधानमंडल का गठन किस में किया जाता है, किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है दोस्त, तो हो जाएगा 168 के तहत राज्यों में विधानमंडल का गठन किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिए दोस्त। विधानसभा को संरचना हो जाएगा अनुच्छेद 170, ठीक है, 170 में हो जाएगा विधानसभा की संरचना, ध्यान रखिए दोस्त। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर जो पूछे दोस्त इसमें कि लोकसभा के गठन के बारे में प्रावधान जो है संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो लोकसभा के गठन के बारे में प्रावधान जो है अनुच्छेद हो जाएगा 81, ठीक है, लोकसभा 81 हो जाएगा, ध्यान रखिए दोस्त। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन पूछा गया था दोस्त कि दुमहल नृत्य जो है दुमहल नृत्य किस राज्य का प्रचलित है, ठीक है, दुमहल नृत्य जो है दोस्त किस राज्य का प्रचलित है, तो हो जाएगा जम्मू कश्मीर का, ठीक है, जम्मू कश्मीर का जो है दुमहल नृत्य हो जाएगा, ध्यान रखिए दोस्त। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन क्या आया था, अगले क्वेश्चन पूछा गया था दोस्त कि ब्रह्मपुत्रा नदी कहाँ से निकलती है, ठीक है, तो ब्रह्मपुत्रा नदी जो है उद्गम जो होता है हिमालय के उत्तर से, ठीक है दोस्त, तिब्बत के पुरंग जिले में स्थित मानसरोवर, ठीक है दोस्त, मानसरोवर झील से निकलती है, ठीक, ध्यान रखिए दोस्त। कहाँ से, तो होता है हिमालय के उत्तर में जो है तिब्बत के पुरंग जिले में स्थित मानसरोवर झील से निकलती है, जहाँ से जो है तिब्बत में इसे क्या कहा जाता है, तिब्बत में कहा जाता है सांगपो इसे कहा जाता है, ठीक है दोस्त। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है दोस्त, तो देहांग के नाम से जाना जाता है, ठीक है दोस्त, ध्यान रखिए दोस्त, देहांग के नाम से अरुणाचल प्रदेश में जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिए दोस्त। आसम घाटी में बहते हुए इसे ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में प्रवेश करने पर जमुना कहा जाता है, ठीक है। तो बांग्लादेश में जो प्रवेश करता है दोस्त ब्रह्मपुत्र नदी, तो किस नाम से जाना जाता है, तो हो जाएगा जमुना के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ध्यान रखिए दोस्त। तीनों फैक्ट पूछा जाता है दोस्त, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को जो है अंतिम स्वीकृति कौन देता है, ठीक है। तो भारत में जो है पंचवर्षीय योजनाओं को जो है अंतिम स्वीकृति कौन देता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्त, आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका सही आंसर राष्ट्रीय विकास परिषद होता है, ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद, ध्यान रखिएगा। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन क्या पूछा गया था दोस्त। अगले क्वेश्चन पूछा गया था कि सूर्य अस्त होने के कितने मिनट बाद जो है दिखाई पड़ता है दोस्त, ध्यान रखिएगा 2 मिनट के बाद। 2 मिनट के बाद होता है सूर्य अस्त होने में कितने मिनट के बाद दिखाई देता है, सूर्य अस्त होने में, तो 2 मिनट के बाद दिखाई देता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर, जैसा फैक्ट देख लेते हैं इसका दोस्त। तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो होता है सूर्य उदय प्रतीत होता है, ठीक दोस्त, और वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पहले और वास्तविक सूर्यास्त से 2 मिनट बाद देखा जा सकता है, ठीक है, ध्यान रखिए दोस्त। देखते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन क्या पूछा गया था दोस्त। अगले क्वेश्चन पूछा गया था कि एक सींग वाले जो है गेंडा कहाँ पाए जाते हैं, ठीक दोस्त। तो एक सींग वाले गेंडा जो होता है काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है, असम में, ठीक दोस्त, ध्यान रखें दोस्त। एक सींग वाले गेंडा असम हो जाएगा, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है दोस्त, तो असम हो जाएगा, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्व जनसंख्या दिवस जो है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, ठीक है। तो विश्व जनसंख्या जो है प्रतिवर्ष हो जाएगा 11 जुलाई का, ठीक है, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखिए दोस्त। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन क्या पूछा गया था। अगले क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है
कब मनाया जाता है दोस्त? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस हो जाएगा 8 मई को, ठीक है। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस कौन थे, ठीक है। तो विद्यापीठ को संस्थापक कौन था? तो हो जाएगा भगवान दास, ठीक है। भगवान दास हो जाएगा किसका? तो हो जाएगा काशी विद्यापीठ के संस्थापक हो जाएगा भगवान दास, ध्यान रखो दोस्त। गांधी जी ने इसका उद्घाटन किया था और इसकी संस्थापक असहयोग आंदोलन के समय किया गया था, ठीक है। ध्यान रखिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया था कि धन विधेयक जो है किस अनुच्छेद में वर्णित है, ठीक है। धन विधेयक हो जाएगा अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद हो जाएगा 110 में, ठीक है। 110 में जो है धन विधेयक का वर्णित किया गया है, ठीक है। ध्यान रखिए दोस्त। चलते हैं अगले क्वेश्चन क्या आया था दोस्त? अगले क्वेश्चन पूछा गया था कि CMIE, ठीक दोस्त, CMIE के आंकड़े के अनुसार जो है 2020 में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी किस राज्य में है, ठीक दोस्त। तो CMIE के अनुसार जो है सबसे ज़्यादा बेरोजगारी जो है इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा, ठीक दोस्त। सबसे ज़्यादा हो जाएगा हरियाणा और सबसे कम पूछे तो सबसे कम हो जाएगा तेलंगाना हो जाएगा, ठीक दोस्त। ध्यान रखिएगा दोस्त। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगले क्वेश्चन क्या आया था दोस्त। तो अगले क्वेश्चन पूछा गया था कि उर्वरक से कौन सा प्रदूषण होता है, ठीक है। तो उर्वरक से आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्त, इसमें हो जाएगा उर्वरक से जो होता है दोस्त मादा प्रदूषण भी होता है, जल प्रदूषण भी होता है, वायु प्रदूषण भी होता है, ठीक है। ध्यान रखिए दोस्त, तीनों होता है। मादा प्रदूषण होता है, मादा प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है दोस्त, और वायु प्रदूषण होता है। तीनों से होता है। उर्वरक से कौन सा प्रदूषण होता है? तो वायु प्रदूषण होता है, मादा प्रदूषण और जल प्रदूषण, तीनों होता है, ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन आप लोग को मारना था। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक क्यों है, ठीक है दोस्त। पूछा गया था कि ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक क्यों है। तो ग्रेफाइट जो है अणु में प्रत्येक कार्बन जो है परमाणु केवल 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से संबंधित होता है, ठीक है दोस्त, जिसके कारण जो है एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। ध्यान रखिए दोस्त। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा असम का राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, ठीक है। तो कौन सा जो है असम का जो है राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, जो तो डंपा टाइगर रिजर्व, ठीक है। डंपा टाइगर रिजर्व हो जाएगा जो हो जाएगा असम का राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, ठीक है। ध्यान रखिए दोस्त। आने बताना दोस्त डंपा टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो हो जाएगा मिजोरम में, ठीक है। मिजोरम में हो जाएगा डंपा टाइगर रिजर्व। माधवपुर मेला जो है किस राज्य में आयोजित किया जाता है, ठीक है। तो माधवपुर मेला जो है आप लोग को बता देना चाहता हूँ दोस्त, इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात, ठीक है। गुजरात हो जाएगा। माधवपुर मेला जो है किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो गुजरात में हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिए दोस्त, बार बार संभावित प्रश्न पूछा जाएगा क्वेश्चन ही, ठीक। चलते हैं दोस्त, आज का क्वेश्चन समाप्त होता है दोस्त। आप लोग को बता देना चाहता हूँ दोस्त, जो भी मेरा लल्लू जी के क्लास से सब्सक्राइब नहीं किए, ठीक है, लल्लू जी के क्लास से सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक दोस्त। अब बेल आइकन दबा दीजिएगा, और हल्का सा भी आप लोग का मेरा वीडियोस कुछ सीख मिले दोस्त, तो आप लोग प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ठीक दोस्त। अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। चलो दोस्त, मिलते हैं कल यही जो सही जवाब के साथ। जय हिंद, जय भारत।